3b into You are 5. not audible. You are not audible. Hello, sir. हाँ बोल. Sir, the question is 16,200. 16,000. अरे 2 की पावर A, 3 की पावर B. Yes, sir. को प्राइम फैक्टराइज करना है 16200 को. You have just prime factorization of 16200. Okay, sir. और किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़े? लास्ट कंसेप्ट्स में कोई डाउट? आगे बढ़े फिर. किसी को कुछ भी डाउट हो? लास्ट 1 मिनट. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है. आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की. ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो. फर्स्ट इज x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 फाइंड 1 अपॉन x एंड x प्लस 1 अपॉन x. सेकंड इज x इक्वल टू 4 प्लस रूट 3 फाइंड 1 अपॉन x एंड x माइनस 1 अपॉन x. याद रखना, वी डोंट लाइक इरेशनल नंबर्स इन डिनोमिनेटर्स. आद्या सही है. अरे 3 माइनस 2 रूट 2 तो x की वैल्यू है, हमें 1 अपॉन x से निकालनी है. यस, यू हैव टू रैशनलाइज. सुजीत, रैशनलाइज करना है इसे. 3 माइनस 2 रूट 2 को रैशनलाइज करना है ऊपर नीचे. आद्या सही है. यस, फर्स्ट 1 अपॉन x की वैल्यू आती है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड सेकंड पार्ट का आंसर इज 6. 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 6 एग्जैक्टली. सेकंड वाला भी कर लो, बाकी जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड वाला करो.
रूट 14 नहीं, रूट 15 आद्या। सॉरी रूट, हाँ सही है। सेकंड फर्स्ट पार्ट आंसर 4 माइनस रूट 15 एग्जैक्टली। शुभांगी सही है। सेकंड पार्ट का बता दो फटाफट से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सब लोग देख लो, कुछ नहीं है। 1/x को क्या किया हमने, रैशनलाइज कर दिया 3 + 2 प्राप्ति रैशनलाइज करना है उसे, तो रैशनलाइज किया तो फाइनल आंसर आ गया 3 + 2√2। एंड x + 1/x, तो x था हमारा 3 - 2√2, 1/x था 3 + 2 ऐड किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर इज 6। जीरो किसी का भी आंसर नहीं है। सेकंड आंसर इज 8 गलत है। x - 1/x निकालना है, प्लस नहीं निकालना है। √15 + √15 is 2√15, so that's सही आंसर है 2√15। Even my answer is coming 8 for the second one. It's wrong. क्वेश्चन तो देखो, x - 1/x निकालना है तुम्हें, प्लस नहीं निकालना है। Aditya wrote, no, I'm not going to send these notes on the group. अभी क्या भी you have to write. Hello Vedanti. So, Wait. Hello. हाँ Vedanti. so I wanted to know that how you solved this the second one. X So plus what is 1/x. so I got it that you just means we rationalize in the first and we form the second. But what is the value of 2√2 here? Right. कैंसिल 2√2 तो कैंसिल हो गया ना, एक बार प्लस 2√2 था, एक बार माइनस 2√2 था, तो कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 6 आ So गया फाइनल। okay, sir. Thank you, sir. सब लोग जल्दी जल्दी करो, खत्म करो ये वाला सेकंड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट में इसको दिक्कत है, मैं हटा दूं। सेकंड का आंसर 2√15 है, 2√15, सुजीत सही है 2√15। हटा रहा हूँ मैं ये वाला, किसी को पूछना है इसमें कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट के दोनों पार्ट में, या मैं हटा दूं? ठीक है, आई एम शेयरिंग नेक्स्ट वन।
सेकंड में भी देखो x प्लस 4 प्लस रूट 15 था, तो 1 अपॉन x कितना आ गया, 4 माइनस रूट 15। अब x माइनस 1 अपॉन x 4 प्लस रूट 15 माइनस 4 माइनस रूट 15, तो रूट 15 बचे, 4 4 कैंसिल, रूट 15 प्लस रूट 15 2 रूट 15। Ask me. Then it's like this, 4 upon minus root 15 upon 4 अपॉन माइनस रूट 15 sorry 4 minus root 15 upon अपॉन वो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x है। no the first one I'm talking about, 1 upon x. Okay. So I rationalized it and it came to 4 minus root 15 upon 16 minus 15. So it is coming 4 minus root 15 only. हाँ, तो आंसर इज 4 माइनस रूट 15 ओनली। So you have written 2 minus, okay no sorry, I was looking at the second one. Okay, that's fine. Arush, Sir, can you just show the previous slide for a minute? I need to check something. I think I wrote something wrong. Sir, after this slide, can you just show it for a minute? ये क्यों हो रहा है ये? Enough time was literally 10 to 12 minutes were given for the same question. Okay, sir. Aradhya? Yes, sir. For the Yeah, tell second me. question, first In the sub-question I'm not able to understand. Which question? First sub-question 1 upon x. क्या हो गया? बस उल्टा करके रैशनलाइज किया है। 1 upon x will become 1 upon 4 plus root 15. अब नीचे रैशनल टर्म थी तो उसको रैशनलाइज कर दिया 4 minus root 15 upon 4 minus root 15 से। सिंपली मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया और। Okay. Okay, sir. Got it. किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट सेकंड पार्ट में पूछ लो अभी भी फिर। Ask me. Sir, second sum में 4 cancel करने के बाद it becomes root 15 plus root 15 ना? हाँ, इसलिए 2 root 15. Okay, so instead if we write in exam just root 15 plus root 15, will it be wrong? Yeah, you have. आप कहीं पे 4 लिखा हुआ है, 4 को आप 2 plus 2 लिखोगे, तो 2 plus 2 लिखना सही है या 4 लिखना सही है? Okay, got it. हाँ आरुष? Sir, if you see, sir, in the we have the multiplication in 1 by x, right? 1 by x, 4 plus root 15. So minus 15 minus root 15 and plus root 15 will get cancelled, right? In the multiplication 1 by x में, हाँ, ये -2 into +2 कितना कैंसिल हो जाता है? नहीं, sorry, sir, just a minute. a plus b into a minus b लगाना, फॉर्मूला a square minus b square, हाँ, तो 4 square minus root 15 square. हाँ, okay, sir. हाँ, sir, sorry, sir, mistake हो गई. हाँ तनिष्का? Sir, first part वाला second question में सर मुझे 6 आंसर नहीं आ रहा. x की वैल्यू क्या है आपकी?
x की वैल्यू 3 minus 2 root 2 1 बाय x की वैल्यू क्या है आपकी? सर 3 minus 2 root 2 ये तो x है ना, 3 माइनस 2 रूट 2, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है? हाँ 3 plus 2 root 2 अब आप अगर दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। so सर 3 कट नहीं हुआ। प्लस 3 कैसे कैंसिल हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल होता है ना। ओके सर। किसी और को कुछ डाउट क्वेश्चन में, या आगे बढ़े? हाउ डिड 2 रूट 15 कम? रूट 15 प्लस 2 रूट 15 2 रूट 15 होता है भाई। रूट 15 प्लस रूट 15 becomes 2 रूट 15। तनिष्का, हाँ सर तनिष्का। वही क्वेश्चन तो सर हाँ, वो रूट टू दोनों प्लस है तो दोनों कैसे कट हुए? अरे 2 रूट 2 पूरी एक टर्म है भाई। 2 रूट 2 इस पूरी एक टर्म, एक प्लस 2 रूट 2 है, एक माइनस 2 रूट 2 है, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना। हाँ सर मैंने वो माइनस की साइन नहीं डाली। अरे सॉरी। माइनस के साइन तो डाल। हाँ सर इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है थैंक सर। यू सर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मैं हटा दूंगा, और कोई भी मेरे से जिसको पूछना है भी पूछ लो। कोई नो वन विल आस्क मी बाद में कि सर ये शेयर कर दो दोबारा से। और जिसको डाउट है पर्सनल में, दे कैन रेज योर हैंड्स, आई विल स्विच ऑन द ऑडियो। आई एम गिविंग यू गाइस इनफ टाइम। दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु। सर आपने 1/x इक्वल टू 1/4 प्लस रूट 15 इंटू 4 माइनस दोनों साइड से ए किया। फिर सर ऊपर 4 माइनस रूट 15 आया तो नीचे 4 स्क्वायर और माइनस रूट 15 स्क्वायर आना चाहिए था ना सर। हाँ तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर 16। और रूट 15 का स्क्वायर? सर थैंक यू सर। ठीक है। पब्लिक क्लियर है, आगे बढ़े। चलो थोड़ा फर्स्ट वाला पेज दिखाओ ना। अरे यार तुम लोग एक तो ये दोबारा पीछे पीछे क्यों जाना होता है, मुझे समझ में नहीं आता। फर्स्ट वाला जिसको छापना है ना, फटाफट से छाप लो। अब आई विल नॉट गिव यू टाइम और ज्यादा। हो गया फर्स्ट सेकंड पार्ट, आगे बढ़े। अब तो हो गया होगा यार, कितना टाइम लगा रहा हूँ।
ठीक है, आई एम मूविंग फर्दर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2। तो आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट तो करना आएगा कि 1/x निकाल लो, सेम सेकंड पार्ट भी आ गया, x + 1/x निकाल लो, सेम पार्ट। थर्ड पार्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपको x² + 1/x² निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या है, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a + b² या a - b², ये सब पता होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो मैंने क्या किया, x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, x² + 1/x² + 2 × x/1/x। जहां जहां x + 1/x था उसके रख दिया 6, क्योंकि हमने पहले निकाली हुई है वैल्यू 6 आती है। तो 6² दिस इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2। तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 6² - 2 दैट इज 34। सेम तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करो ट्राई। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई द क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ट्राई द क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे ट्राई करो। फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, बट तुम्हें दोबारा से करना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया हिंट, फोर्थ और फिफ्थ तुम ट्राई करोगे, करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्राई करो, और जिसको डाउट्स हैं दे कैन रेज योर हैंड्स, आई विल कम टू देम। एग्जैक्टली फर्स्ट का आंसर 3 - 2√2। जल्दी जल्दी कर लो, आज सिग्मा नोटेशन वगैरह पढ़ना है हमें। सेकंड आंसर 6 एग्जैक्टली। थर्ड वाला देख लो, थर्ड भी मैंने करके दिखा दिया। थर्ड वाला करके दिखा दो। फर्स्ट 3 - 2√2, सेकंड 6, थर्ड फोर्थ करो। थर्ड फोर्थ बताओ, थर्ड फोर्थ का क्या आ रहा है। फोर्थ आंसर इज 4√2। अबे हाँ 4√2 एग्जैक्टली, फोर्थ आंसर इज 4√2 करेक्ट। सेकंड का 6 है क्या, हाँ सेकंड का 6 ही है। फोर्थ आंसर इज 4, बट आराध्या क्या इसमें सॉल्व क्या नहीं करना है, अभी तो पहले दो क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने सॉल्व कराए हैं, ट्राई करो। थर्ड आंसर इज 634 एग्जैक्टली। जिसका हो जाए फिफ्थ वाला भी ट्राई करना। फिफ्थ में आपको a + b का होल क्यूब आना चाहिए, x + 1/x का होल क्यूब लिखो। थर्ड आंसर लिख तो, थर्ड आंसर कौन पूछ रहा है, थर्ड आंसर मैंने सॉल्व करके सामने ही तो है।
couldn't understand second question 2. Question 2 भैया x plus 1 by x पिछले अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन नहीं समझा सर, मुझे सर नहीं समझा। आराध्या आराध्या Yes, sir. हाँ बोल। Sir, in all these sums, x का value 3 plus 2 root 2 है. तेरी यार वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो Hello? Hello? हाँ बोल। फिर मतलब इन सब में x का वैल्यू 3 plus 2 root 2 है. हाँ इन सब में x का वैल्यू वही है. इन सब में ऊपर लिखा तो हुआ है x का वैल्यू 3 plus 2 root 2, इन सब में x का वैल्यू। ओके सर. हाँ हाँ वेदांती। So in the third one you solved. So how we got the value 6 square equals to On the this, place of x x plus 1, on the place of x plus 1, x plus 1 by x, I put 6 जो अपने सेकंड पार्ट में निकाला है। Okay. Thank you, sir. प्रांजल यस सर, थर्ड का फाइनल आंसर क्या है? 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 -2 कितना हो जाएगा? 34. यही आंसर है बस। ओके सर. हाँ वेदांती। हाँ तनिष्का। सर वो थर्ड क्वेश्चन में सर 6 स्क्वायर कैसे आया? ऑन द प्लेस ऑफ x plus 1 by x, मैंने 6 रख दिया क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में निकाल लिया था ना x plus 1 by x। हाँ वहां पे रख दी उसकी वैल्यू। ओके सर. अनुज। Sir, I think answer of fifth question is 198. करेक्ट। सेम x4 plus 1 upon x4 भी निकाल ले। Okay, sir. यांश। सर आपने थर्ड वाले क्वेश्चन में +2 क्यों किया है? +2 into x into 1. a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा वैसे है, ठीक है. बता नहीं बस पहले बता के जा मुझे a plus b का होल स्क्वायर। यांश। हाँ श्योर। Sir, in the fifth question, we have to use the identity a plus b the whole cube. होल क्यूब एग्जैक्टली। It's a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square a, right? Yeah, you can write it as a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b. Okay. आराध्या। तो फोर्थ का आंसर 6 आ रहा है. फोर्थ का? हाँ. फोर्थ का आंसर 6 कैसा आ जाएगा? 4 root 2 है फोर्थ का आंसर। ओके सर. हाँ अनुज। Actually, sir, I forgot to lower my hand. Sorry, Okay, sir. that's fine. Ask me. Sir, fourth answer mine is coming 8 root 2. 4 root 2 आएगा यार, not 8 root 2, 4 root 2. Try it एक बार। So I've done it like this. The x, what is your x? 3 final plus 2 root equation 2. is coming to 3. नहीं wait. What is your x? 3 plus 2 root 2. What is 1 by x? 3 minus root 2 root 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करना है, तो प्लस 3 minus 2 root 2. हाँ. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट So तो plus करना 3 है। minus 3 cancel. Exactly. Yeah. And 2 root 2 plus 2 root 2, 4 root 2. Okay. No, I did it like 2 bracket 2 root 2. 2 bracket 2 root, that's fine. So even if it is 2 bracket 2 root 2, it's correct, right? हाँ, 2 bracket 2 root, that's fine. Okay.
दिव्यांशु Yes, sir. हाँ Sir, बोल, last fifth answer will be क्या आया तेरा बता। 198. डन, एग्जैक्टली सही। Thank you, sir. अरे बाकी लोग x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालो, जिसका हो गया है ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालो। गाइस आई एम कमिंग 2 मिनट्स। 1 मिनट, मेरा पेन खत्म हो गया, जस्ट 2 मिनट रुकना। आई एम कमिंग 2 मिनट्स, ओके। हाँ राध्या, Sir, can you help me in explaining the sixth one? क्या क्या क्या? आप मुझे sixth one explain करके दे सकते हैं? क्या करना है पिक्चर का? आवाज नहीं आ रही तेरी। सर आप मुझे fifth one explain करके दे सकते हैं? फिफ्थ सम, रुक जा। हाँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। वेट, हाँ फिफ्थ पार्ट, ओके। जिनको भी डाउट है फिफ्थ पार्ट में, दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। रुको एक एक करके हम करेंगे। दिव्याश्री, हाँ दिव्याश्री। सर आप उसका पहला इमेज डालो ना, उसका मैंने नोट्स नहीं लिया। नहीं, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए ना बस सारे? हाँ हाँ दैट्स फाइन, सेम ही है वो, बस ये एक्चुअली उसमें थोड़ा कंजेस्टेड फॉर्म में था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। हाँ ठीक है सर। हाँ आरुष। सर पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। पूरा स्क्रीन है ही नहीं, एक फिफ्थ पार्ट ही तो है। नहीं सर, वो एंड में वो आपने जो x into 1/x का ओके सॉरी सॉरी, कैंसलेशन हाँ किया, अब कर दिया कर दिया। अब दिख रहा है सर। थैंक थैंक यू। यू सर। आरव, Sir, sixth answer is 1152, right? 1152, 34 का स्क्वायर माइनस 2। 30, 34 का सिक्स्थ वाला का पार्ट का और बोल रहा है ना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। Yes, sir. So it's 34 square minus 2, right? सॉरी 34 स्क्वायर माइनस 2। इट विल बी 34 स्क्वायर माइनस 2। It will be 1154. कैलकुलेशन कर ले, 34 का स्क्वायर जो भी आ रहा हो माइनस 2, ओके। 1154. सेम x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 निकाल। हाँ मैं सर आई वाज नॉट देयर बिफोर लास्ट लेक्चर, तो मुझे समझ नहीं आया आपने कैलकुलेशन कैसे किए।
Okay, then just go through the notes एक बार. You will continue. मतलब ऐसा कुछ difficult नहीं है. You can go through the question. मतलब it will is fine only. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. कौन सा question? x square plus 1 upon x square. आपने कब ज्वाइन किया लेक्चर? आज ही सर. My dear, आज तो you are a new student. ठीक है, अभी आप just go through the lectures. अभी धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. ये but start from the basic lecture only, okay? हाँ अस्मी. So we can solve this further, ना? 6 cube minus 18 is equal to x हाँ cube वो plus तुम्हारे लिए 1 रखा है ना upon मैंने. तुम लोग थोड़ी कैलकुलेशन करोगे. That is for you people ना. Okay. हाँ मन. हाँ सर, तो फिर जो हम लोग अभी जो You're not audible. थोड़ा माइक को पास ले क्या? हाँ सर, अभी now I am audible. हाँ बोल. सर तो फिर जो अभी 6 क्वेश्चन आपने बोला x plus 1 upon x the whole power 4, तो उसको नहीं x की पावर होल पावर 4 नहीं है. x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 है. हाँ वही सर, तो उसको आप एक बार सॉल्यूशन दिखा सकते हैं? मैं सॉल्व कर देता तो तुम्हें क्यों दिया होता. सॉल्व करो बैठ के. होमवर्क है वो, ट्राई करो. प्रांजल. सर कैन यू शो द क्वेश्चन नंबर 5? सर क्वेश्चन चाहिए मुझे, आंसर नहीं. क्वेश्चन इज x cube plus 1 upon x cube to find the value of x cube plus 1 upon x cube. हाँ तो सर x cube plus 1 upon x cube का आपने a plus b होल क्यूब क्यों यूज किया? क्या यूज करेगा तू बता. सर फाइंड आउट x cube then find out 1 by x cube. हाँ, that is same Then thing. just add it instead of the a plus b whole cube. हाँ तो x की वैल्यू 3 plus 2 root 2 का क्यूब. उसमें a plus b होल क्यूब नहीं लगेगा. 1 upon x क्या आएगा? 3 minus 2 root 2. उसमें होल क्यूब नहीं लगेगा. उसमें तुझे दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पूरा. Sir, what I have done is x cube is equal to x into x square. I have used a plus b whole square formula and found out x square and multiplied it by 3 plus 2 root 2. Then found it. अच्छा, मेरा वाला बड़ा स्टेप है. तेरे कितने स्टेप्स? मुझे एक बार सॉल्यूशन भेज. कितने स्टेप्स लगे उसमें? So 3 steps, 2 steps. 2 स्टेप्स. एक स्टेप में तूने मल्टीप्लाई भी कर लिया. पहली स्टेप में तूने a plus b का होल स्क्वायर भी लगा लिया. पहली स्टेप तो क्या है? x. दूसरी स्टेप x स्क्वायर लिखना. तीसरी स्टेप x into x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना. दैट इज अ हाफ पार्ट. अब उसके बाद क्या आएगा? 1 upon x लिखना. सॉरी 1 upon x स्क्वायर लिखना. 1 upon x स्क्वायर को 1 upon x से मल्टीप्लाई करना. लास्ट स्टेप में दोनों को ऐड करना. ठीक है, मतलब इट्स योर चॉइस. इट्स फाइन. अगर Sir, तुम्हें लग रहा because है I did not know that a plus b whole cube formula, so I did that. हाँ नहीं, दैट्स फाइन. Whichever you are comfortable, that's absolutely fine. Okay. आराध्या. Yes sir, इसका आंसर 198 आ रहा है. हाँ exactly. Hriday. Yes, sir. Sir, you gave the question x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4. Is its answer 305? नहीं वो. Okay. Thank you. Vedanti. So in the last one, after x and x got cancelled, x plus 1 upon x, how did we get into 6? On the place of x plus 1 upon x, हमने निकाल लिया था ना पहले इसकी वैल्यू. x plus 1 upon x की वैल्यू. हाँ सर, तो वहाँ पे x की जगह 6 आएगा ना. x plus 1 upon x की 6 आएगा. x की जगह 6 नहीं आएगा. Not x is not 6. x plus 1 upon x पूरा 6. अच्छा, sorry sir. It's fine. Arav. Sir, you gave question x power 5 plus 1 x power 5. आ गया उसका? Yes sir. क्या किया? Sir, first I multiplied x power 4 plus 1 by x power 4 into x plus 1 by x. सही है. हाँ समझ गया. Which gave that.
and answer is 6726. 67 ठीक है 26. बाकी लोग x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालो। तनिष्का रुक जा, एक बार रुक जाओ, एक बार सब लोग ट्राई कर लो x की पावर 4। हेलो आसमी, आसमी Sir, my answer is coming to 862. किसका किसका? The x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4. व्हाट यू हैव टू डू, जो आपने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाला 34, उसकी स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो My टेबल answer विल is बिकम coming 862. So is it 30। correct? आंसर इज 34 का स्क्वायर माइनस 2। व्हाट इज 34 स्क्वायर, वो देखो। Okay, I'll check. वेट, 34 का स्क्वायर माइनस 2, तेरा आंसर भी ये आ रहा है 34 स्क्वायर माइनस, नहीं, आंसर इज 1154। Okay. See, How what are we you have to supposed to do it then? You know x square plus 1 upon x square is 34. Yeah. Just square both sides. So first term will X become x square की power plus 4 1 upon x square is equal to 34. 34, yeah. So square on both sides. 34 square is equal to 1156. x square whole square plus मतलब x 1 की power upon 4, x की power 4, directly write it x की power 4. okay, x raised to 4 plus 1 upon plus x raised 1 to upon x raised to 4 plus 2 plus into 4 2 into 4 कहाँ से आ गया? Okay. 2 into a into b, 2 into x raised to 4 into 2 1 into upon x x raised to 2 4. into 1 upon x 2. How x raised to 2? We have to do x raised to 4, na? टर्म क्या होती है? 2ab। x raised to 4 क्यों आया? क्योंकि a स्क्वायर था, x स्क्वायर का स्क्वायर, इसलिए x raised to 4 आया। हाँ, so x square, then again Wait, I'm sharing x the screen. square. Wait, just a minute, wait. अब सब लोग देख लो, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना। फिफ्थ सम में क्या एक्सप्लेन करना है? a प्लस बी का होल क्यूब लगाया ना उसमें। सिक्स्थ आंसर 1154 एग्जैक्टली। फोर्थ का आंसर, फोर्थ क्या था हमारा? 4√2 एग्जैक्टली। फोर्थ का आंसर 2√2 नहीं, फोर्थ का आंसर 4√2 आया था, नॉट 2√2। एक तो ऑडियो पे आओ, जिसको पर्टिकुलर डाउट है वो ऑडियो पे आ जाओ। हाँ तनिष्का। सर आपने 6 का क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ओके सर। हाँ अस्मी। Sir, over here, x square plus 1 upon x square, how did we find out? पीछे पेज पलट, थर्ड क्वेश्चन पे जा, वहां से तुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। Okay, and मिला? yeah, यस।
And which identity have we used over here? Again, squaring both sides, a plus b whole square. So can we do it like this? A plus b whole square. We'll take term a as x square and term b as 1 upon x square. Exactly. We are taking like this only. Okay. This So is our then a is our x square, b is our 1 upon x square. So first term will be a square, so x की power 4. Second term will be b square, मतलब 1 upon x की power 1 4. upon x 4. Third term will be 2 into a into b, that is 2 into x square into 1 upon x square. Okay, I got it. Got it? Yeah. हृदय बोल. Sir, no doubt, sir. Sorry, by mistake I raised my hand. अरे यार तुम लोग है ना. Aryan. Yes, sir. Sir, I didn't understand the second step. A plus b का होल स्क्वायर पता है? हाँ sir. हाँ तो लगा दिया. A is your x square, b is your 1 upon x square. A स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4. b स्क्वायर का मतलब 1 upon x स्क्वायर का स्क्वायर. Sir, I didn't get it. What is a x square? What is b 1 upon x square? अब मुझे फार्मूला लगा दिखा. क्या फार्मूला होगा मुझे बता. Plus 2ab plus b. हेलो. Hello, sir. हाँ दिव्यांशु. सर ये कौन सा क्वेश्चन है? मैम नहीं बोलेगा, सर बोलेगा. मैं बता दूं पहले क्लियरली. हाँ सर. हाँ सर. अरे ये क्वेश्चन तो सर आपने तो सिर्फ 5 ही दिखाया था ना सर? अरे तो क्लास में सुनना भी तो रहता है, अटेंटिव रहना रहता है. क्लास में बोल रहा था मैं एक 6 क्वेश्चन कर लो कर लो कर लो. क्या सर 6 क्वेश्चन जरा एक बार और रिपीट करो ना. x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस प्लस प्लस. अबे सारे क्वेश्चन हम प्लस वाले तो कर रहे हैं, तो बीच में सोचा भी तो कर थोड़ा. ओके सर. x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4. ठीक है. हाँ थैंक यू सर. एक और क्वेश्चन है, लिख ले x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5. वो होमवर्क है. ठीक है सर. आगे बढ़े हैं कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए? तो किसी को है जिसको डाउट है? हाँ, आंसर इज 1154. जिसको डाउट है प्लीज वो ऑडियो में आके क्लियर कर लो. आगे बढ़ते हैं वरना हम लोग. हाँ आर्यन. Sir, I didn't get the third step. थर्ड स्टेप कौन सी वाली बोल के बता, क्या है थर्ड स्टेप? X to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 plus 2 हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया बता. is equal to 3. 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 34 Sir, स्क्वायर. लेकिन हाँ लेकिन हेलो. सर लेकिन उस 342 लग रहा है सर. नहीं 34 स्क्वायर 34 स्क्वायर. ठीक है. आस्मी. सर वो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया ना x raised to 5 प्लस 1 अपॉन x raised to 5 एग्जैक्टली. हाँ तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? नहीं उसमें आइडेंटिटी नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना पड़ेगा थोड़ा. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार. ओके. ओके
That is not an identity वाला question. It is like something else. Okay. हाँ वेदांति, So you gave the homework now, so I got the answer. क्या है आंसर? So it is 1556. 1556 5 वाले का x की पावर 5 का? हाँ सर। यार चेक करना पड़ेगा, नहीं x ये तो नहीं आएगा। सर हमने Check. जो x की पावर 5 है उसको हमने 1/x की पावर 3 का आंसर जो निकाला है हाँ उसको स्क्वायर किया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग मेथड। नहीं नहीं, ओके सर, आई ट्राई। एक बार ट्राई करना। ओके हाँ। हाँ अखिलेश, सर तो x की पावर 5 into 1/x की पावर 5 का आंसर 6732 है। शायद से सर उसके लिए हमको ऐसे ही करना ना 198 into 34। 198 कहाँ से आया? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं करना, उसमें थोड़ा और कुछ और भी करना पड़ेगा, एक और स्टेप आएगी। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तरीका वही है, पर थोड़ी बहुत स्टेप्स और भी आएगी। दिव्याश्री, Sir, can you repeat the homework once? x की पावर 5 plus 1/x की पावर 5। ओके, X power 5 plus 1. प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, हेलो एवरीवन। अब यार बहुत डाउट्स हो गए यार, अब तुम ना प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर यार। 7th आंसर छोड़ो, अभी 7th आंसर होमवर्क है वो देखना। सिग्मा नोटेशन का मतलब समझ लो, बाद में सब लोग सिग्मा सिग्मा करते रहेंगे, समझ लो उसका मतलब। सिग्मा का मतलब होता है कंटिन्यूटी एडिशन। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक समझना थोड़ा मीनिंग। दो मिनट रुको सब। सिग्मा नोटेशन लिख लो। ना हाथ वाथ नीचे कर लो, सिग्मा नोटेशन लिख लो। अच्छा, बहुत ही ज्यादा डाउट्स आते हैं यार। हाँ सब लोग सिग्मा नोटेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। सिग्मा नोटेशन का मतलब देखो, सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या होता है, जो देखो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है मैंने, दीज आर फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब होता है कंटिन्यूस एडिशन। ब्रैकेट में जो लिखा होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज जाती है। अब देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है r=1 से लेके r=5, मतलब क्या होगा, r की सबसे पहले 1 जाएगी, वैल्यू जाएगी 1, अगली जाएगी 2, अगली जाएगी 3, अगली जाएगी 4, और सब ऐड होते जाएगा। तो पहला सिंपल क्या लिखा था r, तो r की वैल्यू गई 1, अगली r की वैल्यू 2, अगली 3, 4, 5 ऐड होती गई। नेक्स्ट में आपका फॉर्मूला क्या था, r स्क्वायर। तो r की पहली वैल्यू क्या जाएगी 1, तो 1 स्क्वायर, अगली वैल्यू 2, 2 स्क्वायर, अगली वैल्यू 3, 3 स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जाती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला था r+1, तो r की वैल्यू सबसे पहले 1 गई, तो क्या बना फॉर्मूला में 2, तो 2 आ गया। नेक्स्ट गई 2, 2+1 3 बना, ऐसे लास्ट में जाएगी 5, तो 5+1 6, ठीक है। सब लोग छापो ये। नहीं समझा नहीं, पहले लिखो एक बार, लिख लो, मैं हटाऊंगा वो, लिख लो एक बार सारा पहले। अरे डिडंट अंडरस्टैंड, लिख तो लो एक बार यार, समझा रहा हूँ ना, पता है मुझे नहीं समझ में आया। देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस एडिशन। कुछ मत करो,
आर की वैल्यू डालते जाओ। आर की वैल्यू कैसे डालोगे आप? मैंने नीचे r इक्वल टू 1 से ऊपर r कहाँ तक गया? 5 तक। इसका मतलब r की वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 डिफरेंट वैल्यू जाएगी r की। और कैसे जाएगी? सबसे पहले मान लो r प्लस 1। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, फॉर्मूला कहता है r स्क्वायर। सबसे पहले वैल्यू क्या गई? 1, तो यहाँ बीच में एक टर्म आ गई 1 स्क्वायर। अब प्लस तो हर बार आएगा, प्लस हर बार आएगा। प्लस r की नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगी? 2, तो 2 स्क्वायर देखो आ गया। r की नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगी? 3। कहाँ तक जाएगी? r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू 5 तक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ ऋषभ जयराम। So the value will always remain up to 5 only. नहीं, जहां तक वैल्यू लिखा होगा 1 से लेके 10 तक लिखा है तो 10 तक जाएगी, 11 तक, n तक, n तक। So we can change the number which is written on वो top. क्वेश्चन में 5. दिया होगा, यू कैन नॉट चेंज एट योर ओन, क्वेश्चन में दिया होगा। Okay, sir. हाँ दिव्याश्री। दिव्याश्री No doubt. ठीक है। आराध्या। Yes, sir. What's that symbol? क्या? वो symbol क्या है? सिग्मा नोटेशन सिंबल ही तो है ये। और बुक में देख ले, राइटिंग समझ में आ रही है तो बुक में जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 लेवल 2 का और सेकंड उसके क्वेश्चन। ऊपर हाँ सर अब उसके वहां पे ऊपर एक पाई क्यों लिखा है? क्या पाई कहाँ लिखा हुआ है? 5। अरे वो मतलब r की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाएगी। मतलब इनपुट पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, कहाँ तक? 5 तक। ओके सर। आर्यन। सर हाँ 6th क्वेश्चन का आंसर 1156 है ना? अरे यार ये अगर सिग्मा नोटेशन दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, समझ में नहीं आया, तो ये समझ ले पहले। हाँ सर। सिग्मा नोटेशन चल रहा है, इसको आंसर पढ़िए अभी। 6 क्वेश्चन होमवर्क है ना, वो होमवर्क में कर। सर इसका 1156 है आंसर। 5 4 है। 54। तनिष्का एक बार वापस से हाथ खड़ा कर लो अगर आपको डाउट है तो। सी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, और इतना मत सोचो। व्हाट इफ r इक्वल टू 2? माय डियर आर शुभांगी, r की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, r की वैल्यू वेरिएबल होगी। r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक भी जा सकती है। हाँ तनिष्का। सर नहीं समझा। सेकंड एग्जांपल तूने लिख लिया? हाँ सर। फॉर्मूला क्या है सेकंड एग्जांपल के अंदर? फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है वहां पे? 1 स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर। फॉर्मूला इज r स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो होता है दैट इज फॉर्मूला। हाँ। ठीक है, इसमें फॉर्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब r की वैल्यू पहली क्या जाएगी? कहाँ से कहाँ तक है r की वैल्यू? 1 to 1 to 5, तो r की पहली वैल्यू 1 जाएगी। तो फॉर्मूले में r की वैल्यू 1 डाली तो क्या क्या आया? 1 स्क्वायर। बस एग्जैक्टली 1 स्क्वायर लिख दिया। प्लस का साइन तो हमेशा आता ही रहेगा। अब नेक्स्ट r की वैल्यू क्या जाएगी? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। नेक्स्ट 3 स्क्वायर, अगली 4 स्क्वायर। कहाँ तक डालनी है r की वैल्यू? 5। आंसर 5 स्क्वायर। इसमें क्या समझ में नहीं आया बता? ओके सर। श्रुति। यस सर, अगर हम लोग थर्ड केस में देखें और r की वैल्यू अगर 2 है तो द फर्स्ट विल बी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। r की वैल्यू 2, r की वैल्यू मैंने तो 1 से स्टार्ट किया, आपने पहली वैल्यू r की 2 कैसे डाल दी? नहीं, मैं थर्ड केस की बात कर रही हूँ। थर्ड केस में ना, हाँ थर्ड केस में मैंने r की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखी है ना, मैंने चेंज कहाँ की? नहीं, मैं अगर पूछ रही हूँ अगर r हाँ? की वैल्यू 2 होती 2 तो से स्टार्ट होती है 2 होती है? व्हाट डू यू मीन टू से? स्टेटमेंट करेक्ट करो। 2 से नहीं, स्टार्ट होती r इक्वल्स टू 2। हाँ r इक्वल टू 2। नहीं सी यू आर सेइंग r इक्वल टू 2 से आपने स्टार्ट किया या आप बीच की बात कर रहे हो? क्या सर r इक्वल टू 2 है तो? नहीं, हाँ मैं वही कह रही हूँ, अगर r इक्वल्स टू 2 है हाँ तो 2 + 1 3, और देखो मैंने सेकंड टर्म में 3 लिखा हुआ है। हाँ तो फिर वो 3 से स्टार्ट होएगा ना, तो 3 4 5 6 ऐसे। r इक्वल टू, हाँ एग्जैक्टली वेलकम। रुको मैं और एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, सब लोग देखो।
अब देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मूलाज, तू एक में रुक जाना, ये सबने लिख लिया ना, मैं हटा रहा हूँ। अब ये वाला देखो फटाफट। अब वो दिव्यांशु, बाहर फेंक दूंगा उठा के आंसर, अभी ना बाद में डिस्कस करना, अभी जो चल रहा है ना वो सीख लो। हाँ देखो, अब देखो अगेन, जो पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया है उसमें फॉर्मूला क्या है, r/r+1। बस आपको सिंपल r के वैल्यू डालते जाओ। पहले आपने r के वैल्यू 1 डाली तो क्या आया, 1/1+1। अगली r के वैल्यू 2 गई तो 2/2+1। अगली r के वैल्यू 3 गई तो 3/3+1। डॉट 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 डॉट, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जानी है, 7 तक, तो 7/7+1। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में फॉर्मूला क्या दे रखा है, r²/r²-1। तो r के लिए सबसे पहले, अब देखो मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, तो आपकी मर्जी है, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा या आपकी मर्जी है। r के लिए 2 डाली तो 2²/2-1 प्लस 3²/3-1 प्लस 4²/4-1। सिग्मा मींस सम ऑफ फंक्शन, हाँ मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एज गिवन, हाँ ये सोच सकते हो। ये इज इट, ये स्टेटमेंट का आई डोंट नो, दिस इज एक्सपेक्ट, हाँ बट इसका लिटरल मीनिंग जो है दैट इज करेक्ट। I don't know, Adya, I don't know about this statement, but if you take the literal meaning of this statement, that is correct, but I'll not say anything about the statement. Avisha's screen is not blank. I have shared a screen. आप किसी को दिक्कत है इसमें, फटाफट पूछो मेरे से। हाथ खड़े करते जाओ, जल्दी जल्दी, टाइम कम बचा है। फॉर्मूला समझ जाओ बस, फॉर्मूला कैसे जाएगा। वो वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, जो सेकंड क्वेश्चन है बुकलेट का, बहुत ज्यादा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अब देखो वहां पे आर की जगह कुछ और भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। तनीषा, हाँ तनीषा, हाँ सर, वो लास्ट सेकंड वाला है ना, उसमें वन को नहीं होता ना। क्या क्या क्या? सर आपने 2 से स्टार्ट किया है ना, तो 1 नहीं होता ना। हाँ, आर की वैल्यू 2 से स्टार्ट की तो बनाएगा नहीं ना कहीं पे भी। नहीं सर, 2 के पहले वो, मतलब उसके पहले के इसमें किया है ना, 1 उसके पहले में आर की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की है, इस वाले मैंने आर की 2, अब 1 तो 2 के सॉरी 2 तो 1 के बाद में आता है ना, 1 से पहले थोड़ी आता है। और हम तो ऐसे ऑर्डर वाइज जाते हैं। अब ये थोड़ी है 2 के बाद हम पहले 1 पे जाएंगे फिर 3 पे जाएंगे, हम तो 2 3 4 आगे ऐसे बढ़ते हैं ना। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, ये दोनों लिख लो, मैं नया शेयर कर रहा हूँ। हाँ हेलो सर। दिव्यांशु, हाँ बोल। सर हाँ, ये इसमें और भी सिंपलीफाई करना है क्या, ये दोनों क्वेश्चन में? एग्जाम्पल है वो, तुम्हें खुद से सिंपलीफाई करना है, मैंने खाली फॉर्मूला पुट करना सिखाया है। ओके सर। आराध्या, तो जो r की वैल्यू 2 लिखा है, हाँ, और फॉर्मूला है r⁴ r माइ अबे r⁴ लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो 3⁻³ होगा, r की वैल्यू 2 है। r की वैल्यू, ये अभी तक तुझे समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया जो भी समझाया मैंने? तो r की वैल्यू ऊपर 5 क्यों लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है 5 का, मुझे समझाना एक बार। ओके, नो सर। नहीं नहीं, मुझे एक बार समझाइए, r की वैल्यू 2 लिखी हुई है, फिर ऊपर 5 का मतलब क्या है ये? 5 तक जाना है। हाँ एग्जैक्टली, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ओके सर। एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिख लिया सबने, हटा दूं मैं? अमित कुमार, अमित। सर r का जो वैल्यू रहेगा उधर से ही शुरू होगा। एग्जैक्टली, जहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। और सिग्मा जो नंबर लिखा हुआ है उधर तक ही जाएगा। हाँ, सिग्मा के ऊपर जहाँ तक लिखा हुआ है वहां तक जाएगा। जल्दी जल्दी जिसको डाउट है पूछ लो। दिव्यांशु बोल।
यार अपने हाथ नीचे कर लिया करो, एक तो इसको डाउट नहीं है। हाँ श्रेयस सिंह। सर आर की वैल्यू की जगह पे कोई दूसरे वेरिएबल को भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, के आई कहीं पे के होता है, कहीं पे आई, मतलब कुछ भी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ओके सर। यस। किसको डाउट है? लास्ट से हटा रहा हूँ मैं ये और एग्जांपल शेयर करता हूँ। अरे इसका कोई आंसर वांसर नहीं है, अभी तो मैं खाली शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ समझने का तरीका। अब देखो, जो बुक में जैसा क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन आई एम शेयरिंग। तो पहले तो एक्सपेंशन समझ लो कि वो बुक में जो है उसका एक्सपेंशन क्या है। यार फोटो शेयर नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ी, फोटो शेयर नहीं हो रही है, वेट करो थोड़ा। भाई क्या क्या हो रहा है? किसी को आइडिया है क्या क्यों शेयर नहीं हो रही है फोटो? हाँ हाँ वो सब। अरे शेयर हो नहीं रही बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक क्या किया मैंने? चलो जो यू हैव बाय मिस्टेक अनेबल टू शेयर द स्क्रीन। बाय मिस्टेक नेटवर्क प्रॉब्लम ही है यार, वो सब तो स्क्रीन शेयर तो ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ रुक जा दिया, मैं कर रहा हूँ एक बार यार, स्क्रीन शेयर करो यार कोई। 8B वाले डाउट्स पे मैं कर रहा हूँ। PH में सिग्मा स्टिग्मा नहीं होता ये। नहीं नहीं, इट्स अ फंक्शन ओनली।
हाँ वो यार बाद में मैं सही कर दूंगा, अभी ठीक है जो भी है। अरे स्क्रीनशॉट में ट्राई कर रहा हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम है बाबा, नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, चलो छोड़ो 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 अभी के लिए छोड़ो। एक लास्ट डाउट है वो तुम, मैं पूरी फोटो शेयर कर दूंगा दोनों ग्रुप में, तो तुम देख लोगे। अभी जो डाउट्स हैं फटाफट पूछ लो। किसी को अभी तक ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा, तुम क्वेश्चंस कर सकते हो पूरे पूरे। ऑडिबल हूँ मैं, आवाज आ रही है सबको? हाँ तो किसी को कोई डाउट है पर्टिकुलरली इसमें तो पूछ लो, सिग्मा में या किसी और चीज में। आज क्लास खत्म करते हैं नहीं, और जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव, इट्स फाइन। बाय। वो फोटो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो थोड़ा समझ लेना उसको। किसी को डाउट है they can raise your hands, either you can leave the group, it's fine. Can you give us the hint how to do the homework? अरे hint क्या, मेहनत करनी पड़ेगी। ओ नहीं नहीं, x की पावर 5 तो खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगा इतनी जल्दी। नहीं, आंसर इज 1 not 1924। थोड़ा सोचना ना, x की पावर 5 + 1, अब सारे चीजें इतनी इजी थोड़ी होगी, थोड़ा बहुत तो सोचो। हाँ वेदांती। So I have the question of sigma. So can I share it? हाँ कर, शेयर कर। So 5 मिनट लगेंगे, तब तक आप डाउट सॉल्व कीजिए। ठीक है, छोड़ना या फिर आज की क्लास में नहीं हो पाएगा यार, अभी रहने दे। मैं ऐसे पूछ लेना, मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है? हाँ दिव्यांशु बोल। दिव्यांशु अबे तुझे सर हाँ 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 बोल। x raised to 5 plus 1 by x raised to 5 आपने जो क्वेश्चन दिया था ना सर, हाँ उसका आंसर सर 6726 है क्या? देखना पड़ेगा करके शायद से, आंसर मुझे देखना पड़ेगा। ओके ओके सर। ठीक है, कर लो, बाद में ट्राई करते हैं। वेदांती लेट्स ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। हाँ हेलो आद्या, आद्या हाँ, you have raised your hand now. Sir, I didn't raise my hand. I just wanted to ask, will we do the homework in way like x to the power 5 is equal to Wait x to the- धीरे धीरे Sorry. you just wanted to ask, yes? The homework will be done in this way, right? X to the power 5 is equal to x to the power 3 into x to the power 2. नहीं, you have to multiply the x square plus 1 upon x square and x cube plus 1 upon x cube. You have to multiply both the terms, then you'll get the answer. Yes, sir. That's what I said. Yes. Okay, sir. Okay, चलो बाय, आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं।